आप सभी को जय भोलेनाथ। भाई साहब, इतनी ठंड हो रखी है, इतनी ठंड हो रखी है कि इंसान बर्फ़ बन रहा है, बर्फ़। हे मालिक, प्लीज़ सर्दी कम करो। मैंने आज लिटरली खुद से ये कहा कि मैं गर्मियाँ सह सकती हूँ पर ये ठंडी नहीं सह सकती, क्योंकि इंसान अगर ज़मीन पर पैर रखे ना तो बर्फ़ हो रहा है। इतनी ठंडी बढ़ चुकी है। ये तो ठीक है, फिर बाद में विद इन अ सेकंड फिर एक खुद से नहीं नहीं, मुझे गर्मियाँ भी अच्छी नहीं लगती। तो ये जो ठंडी है ना, सही है। आप जैसे कि मोस्टली लोग विंटर्स में मनाली घूमने जाते हैं, श्रीनगर घूमने जाते हैं ताकि बर्फ़बारी देख सके, लेकिन वो अभी नहीं होती है, वो फरवरी, मार्च, फरवरी ऐसे कुछ होती है। तो आज संडे था और एक दिन हम नए साल के पास पहुंच रहे हैं। आज का दिन, आज संडे था, रविवार, जो सबके लिए बहुत शुभ होता है, अच्छा होता है। तो वही सेम जो रूटीन है, आज लेट उठना हुआ, कपड़े धोने हुए, क्लीनिंग हुई, हर चीज़ बहुत अच्छे से आराम से बीत गया। लेकिन मैंने बोला कि नहीं, खुद से ये जो 4 दिन हैं पुराने साल के, इसमें पुरानी बातें कर लेते हैं। बातें क्या है? बातें कुछ नहीं है, खुद को मोटिवेट करना है, सिर्फ खुद को मोटिवेट करना है, क्योंकि जो बीत गई सो बीत गई। हमें आगे देखना है, हमें फ्यूचर अच्छे से करना है। आगे जो हमारी जो भी खुद से, दुनिया से नहीं, मैंने बहुत सी वीडियो में बोला है कि हमें उम्मीद सिर्फ ईश्वर से लगानी है और खुद से, कि हम खुद की इच्छा पूर्ण कर पाए ना कर पाए। हमें लोग क्या कह रहे हैं, लोग हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हमें उससे अब कुछ लेना देना है नहीं। हमें खुद से ही प्रॉमिसेस करने हैं और अपनी जी जान लगा देनी है अपने उन ड्रीम्स को पूरा करने में, सफल बनने में। जो भी आपकी जो भी इच्छा है, जो भी विश है, जो भी आप इच्छा अपनी पूर्ण करना चाहो, वो आप किस वे में जाके कर सकते हो, आउट ऑफ द वे जाके कर सकते हो, वो आपको पूर्ण करनी है। तो बात है मोटिवेशन की, तो मोटिवेशन के लिए हमें यूट्यूब पर जाकर, गूगल पर जाकर कुछ ट्यूटोर्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। हमें हमारा बीता हुआ जीवन कैसे गया, किस हाल में गया, वो हमें देखना है कि हम कौन कौन सी चीज़ों के लिए हम तरसे हैं, और जो हमारे पास चीज़ें हैं क्या हमने उसके लिए शुक्रिया किया है, ईश्वर को धन्यवाद दिया है। और अगर जो नहीं मिली है तो वो हमारे लिए थी ही नहीं। अगर अब तक हमें सब कुछ करने के बाद भी अगर चीज़ें हमें नहीं मिली है तो वो हमारे भाग्य में नहीं है, ये सोचकर हमने आगे बढ़ना है। हमें प्रश्न करने ही नहीं है, हमने सब छोड़ देना है, सारी बातें छोड़ देनी है। जो बीता हुआ हमारा कल है वो याद करो और उसे सूर्य भगवान की ज्वाला में भस्म कर दो, स्वाहा कर दो। जो भी आपके साथ गंदा इंसिडेंट हुआ, जो भी आपके साथ बुरा हुआ, जो भी पास में जो भी आपने गलतियाँ करी है, वो याद करो एक टाइम, वन टाइम, और उसे सूर्य देव में उसे भस्म कर दो। क्योंकि अग्नि बार बार जलाएंगे, लेकिन सूरज की जो आग होती है, सूर्य देव की आग होती है, वो इतनी प्रचंड होती है कि उसे विद इन अ सेकंड भस्म कर देती है, और वो हमारे जीवन से वैनिश हो जाती है, धुल जाती है। वो यादें, वो असफलता, वो हमारा किया गया अपमान हमें कहीं ना पूछना और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है कि बस पीछे नहीं मुड़ के देखना है, आगे देखना है, हम आगे क्या कर सकते। क्योंकि पुरानी बातों से हम पुरानी बातों से हम एक अनुभव लेकर आगे बढ़ सकते हैं कि ठीक है, यहाँ पे मैंने गलती करी है, इस वजह से आज सफलता मुझसे दूरी बना रखी है, तो ये गलती मैं आने वाले भविष्य में नहीं करूँगा।
नहीं करूँगी। मैं मन लगा के, दिल लगा के जो नॉलेजेबल थिंग्स है ना वो ध्यान में रखिए। खुद का मन, जो हमारा दिमाग पता नहीं हज़ारों चीज़ों से भरा हुआ है, सबसे पहले हमें स्पेस क्लियर करनी होगी। हमारी पुरानी बातों को हमें पीछे छोड़ना होगा। डिलीट का बटन दबाकर डिलीट करना होगा। नई स्पेस बनानी होगी, नया नॉलेज लेना होगा और उस नॉलेज के बेस पर हमें आगे की जो योजना है, आगे का जो भी योजना है, जो भी हमें हासिल करना है, हमें उसकी तैयारी करनी है। आने वाला साल हमारा साल है। आने वाले साल में हम जो चाहिए हमें वो हासिल हमें करना है। वो सफलता, वो दुनिया की नज़रों में प्रेम, मान सम्मान, पैसा इत्यादि 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 हर चीज़। तो उसके लिए हमने खुद से लॉयल रहना है, खुद से प्रामाणिक रहना है और अपने प्रभु से प्रामाणिक रहना है। हर चीज़ में आप ईश्वर को शामिल कर लो। उनको शामिल करने से आपके साथ ये होगा कि आपके साथ एक परिपूर्ण शक्ति आपके साथ रहेगी। वो आपको हर कदम पर आपको एक नया रास्ता दिखाएगी। ईश्वर की ऊर्जा हमें हर वो नकारात्मक चीज़ों से बचाती है जिनसे हम ज़िंदगी में पीछे जा सकते हैं, अपने पास में जा सकते हैं। इसलिए ईश्वर को अपना साथी बना लो। कृष्ण को आगे कर लो। कृष्ण को आगे करना मतलब अपने प्रभु को आगे कर देना है और अर्जुन बन जाना है कि प्रभु आप रास्ता दिखाओ, मैं आपके पीछे हूँ। ईश्वर को शामिल कर लो हर चीज़ में। हम खाते पीते उठते जागते हर समय ईश्वर को बोलो, ईश्वर का नाम लो। खाते समय प्रभु आप पाइए। हर चीज़ में प्रभु आपके काम से जा रहा हूँ, आपको पूर्ण करना है। हर चीज़ में आप ईश्वर को शामिल कर लो। आप देखोगे आपके जीवन में परिवर्तन हो गया, क्योंकि जिसने भी ईश्वर का हाथ थामा है, पहले तो हम थामते हैं, फिर ईश्वर ने पहले ही हमारा हाथ थाम रखा है। बस हमें लगता है कि वो हम पर ध्यान नहीं देते हैं और हमारे जीवन में ऐसी एक घटना घटती है, उसके बाद हम ईश्वर की ओर बढ़ते हैं। हम अपना प्रेजेंस दिखाते हैं, बार बार उनके सामने जाते, तो तब जाके हमें लगता है कि मैंने, मतलब हमने जो शरीर धारण किया है, हमने उनका हाथ थाम लिया है, अब हमारा कुछ गलत नहीं हो सकता। तो आप ईश्वर की ओर इस वे में बढ़ेंगे। और यकीन मानिए ईश्वर आपको हर क्षण आपकी मदद करता है। बस एहसास करना है, और एहसास करने के लिए हमें पहले उनसे जुड़ना होगा। अपने जो भी थॉट प्रोसेस है जो नेगेटिव है वो कट करने के लिए हमें बहुत खुद को शुद्ध करना होगा, खुद के विचारों को शुद्ध करना होगा। हमें ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे, हमें सत्संग सुनना पड़ेगा, हमें अच्छी बातें सुननी पड़ेगी ईश्वर के प्रति। हमारे ईश्वर कैसे थे, मतलब हम जब ईश्वर की ओर बढ़ते हैं ना, ऑटोमेटिक सब चीज़ें अपने आप हमारे सामने आती हैं। लेकिन हमें एक कदम उठाना पड़ता है। और आप अपने हर कार्य में ईश्वर को शामिल कर लीजिए। आप खुद देखेंगे आपके जीवन में एक नई चमक आ जाएगी, एक नई रोशनी आ जाएगी। तो ये हमने करना है। हमने हमारे कार्य में ईश्वर को आमंत्रित करना है और ईश्वर का ही आशीर्वाद लेके हमें हमारा हर कार्य करना है। सफलता हमारी है, वो हमारे लिए बनी है और हम उसे एनी हाउ किसी भी कंडीशन में हम उसे हासिल करेंगे। तो ईश्वर पर विश्वास रखें, खुद पर विश्वास रखें और अपना जीवन अच्छे से जिए। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव।